सीता मैया को देखकर कहा कि भाई देखो हम तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं करेंगे, पर आई कुंवार मोर लघु भ्राता, उधर चले जाओ, जैसे तुम कुंवारी हो वैसे वो कुंवारे। कुंवारे मीन्स व्हाट? बोले तुम्हारे पास पति नहीं है, उसके पास, जैसे तुम अकेली हो वैसे वो भी अकेला ही है, देख लो अगर तुम्हारी बात बनती हो, मान जाए तो। वो जानते हैं मेरा भाई कैसा है, जो चीज लक्ष्मण कर सकता है वो राम जी नहीं करेंगे। बहुत से लोग इसको गलत न समझे कि अच्छा अच्छा अच्छा, वो अच्छा नहीं। राम जी ने लक्ष्मण जी के पास इसलिए भेज दिया कि वो जानते कि इसकी शुरुआत लक्ष्मण से ही कराना है। युद्ध की जो शंखनाद होती है वो लक्ष्मण से करवा। जब कहता कोई बात बेवजह थोड़ी युद्ध हो जाएगा, कोई तो बात होगी, और बात करने के लिए तो शूर्पणखा आई। तो बहुत बातें हुई, लक्ष्मण ने कहा, तब लक्ष्मण जी ने कहा देखो देवी, हम तो राम जी के सेवक हैं और वो राजा हैं, राजा जो करे सो ठीक, पर सेवक को मर्यादा में रहना चाहिए। बहुत से सेवक राजा जैसा बनना चाहते हैं, वो भी गलत है। राजा राजा है, प्रजा प्रजा है। हर चीज की नकल ठीक नहीं, कुछ चीजें तुम पे सूट करती हैं, कुछ नहीं। लक्ष्मण जी ने बहुत गजब की बात कही, सुंदर सुन में उनकर दासास, पराधीन नहीं तोर सुपासा। मैं उनका दास हूं, मैं तो स्वप्न में भी तुम्हें प्राप्त नहीं हो सकता। पराधीन सपने सुख ना ही, पराधीन व्यक्ति स्वप्न में भी सुख की इच्छा करे तो गलत है। तो जाओ, राम जी ने फिर भेज दिया, फिर गई, फिर भेज दिया, तो रूप भयंकर प्रकटस भई, भयंकर रूप बना लिया। अब तक तो सुंदर बन के आए थे, भयंकर। देखो एक बात बड़ी विचित्र है, लोग कहते तो हैं प्रेम प्रेम करते हैं, लेकिन जब प्रेम 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 करते करते बात पूरी नहीं, इच्छा पूरी नहीं होती, तो इन्हें राक्षस बनने में भी देर नहीं लगती। ये कलयुग के लोग हैं, ये राक्षस भी बन जाते विद इन सेकेंड। देखो ना, उस रूप भयंकर रूप बनाया, राम जी के पास गए तो राम जी ने कह दिया अच्छा अब जाओ लक्ष्मण, तुम्हारी बात मान लेंगे। और लक्ष्मण को इशारा कर दिया भैया अब शुरुआत करो। तो ताके कर रावण कहूं मनऊ चिनौती दीन, लक्ष्मण अत लाघव नाक कान विनुकीन, उसके नाक कान छेद दिए। देवियों से मैं निवेदन करूंगा, जितनी भी माताएं बहनें यहाँ बैठी हैं, इन सब से एक आग्रह करूंगा, हमेशा मर्यादा में रहिए, हमेशा अपने आप को संभाल के रखिए, सोच के रखिए कि आप परमात्मा की प्रकृति हैं, आप प्रकृति की एक सुंदर कलाकृति है जो भगवान ने आपको बनाकर भेजा है। इस कलाकृति को कोई नुकसान न पहुंचे, वाणी कठोर न हो, कर्म कठोर न हो, सब अच्छा होना चाहिए। ये मैं सिर्फ आग्रह कर सकता हूं आपसे। शूर्पणखा गई, खरदूसर त्रिशरा इन सबको लेकर आ गई। राम जी ने देखा खरदूसर त्रिशरा आए हैं, तो लक्ष्मण जी को कह दिया कि तुम सीता को गुफा में ले जाओ, मैं इनको देखता हूँ। खरदूसर त्रिशरा बुलाए, खरदूसर त्रिशरा आए, युद्ध हुआ और खरदूसर त्रिशरा का वध मेरे प्रभु ने बहुत कम एक ही बाण से सबको वध कर दिया। सबको राम दिख रहे थे, एक दूसरे में इन तीनों को वरदान था खरदूसर त्रिशरा कि हम एक दूसरे के हाथ से मरें और कोई हमें मार ना सके। एक दूसरे के हाथ से मरेंगे कहाँ? बोले जब लड़ेंगे। और इनमें इतना प्रेम था कि एक ही थाली में रोटी खाते थे महाराज। तो मरेंगे कैसे, एक दूसरे को कैसे मारेंगे? तो राम जी ने ऐसी माया करी कि एक दूसरे में राम दिखने लग गए, तो एक दूसरे को राम समझ समझ के मारने लगे। तो अपने हाथों से ही एक दूसरे के हाथों से गोविंदाय नमो नमः। फिर शूर्पण रावण के पास में गई, रावण जी को, रावण जी हैं ब्राह्मण देवता हैं, रावण के पास में गई, रावण को जाके पूरा वृतांत सुनाया। और रावण को जाके जब वृतांत सुनाया, ये भी बता दिया कि खरदूसर त्रिशरा का वध हो गया। तो रावण सोच रहा है, अब देखो रावण को अगर वास्तविक में समझना है तो ये प्रसंग सुनो। रावण कौन है, रावण कैसा है, थोड़ा समझना पड़ेगा, राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलेंगे।
और जोर से। अगर रावण को समझना है तो ये प्रसंग को समझो। रावण क्या कह रहा है? खरदूसर मोहि सम बलवंता, उन्हीं को मारे बिनु भगवंता। खरदूसर मेरे समान बलवान है, उन्हें भगवान के बगैर कोई मार नहीं सकता। तो क्या भगवान ने अवतार ले लिया है? क्या भगवान का प्राकट्य हो चुका है? और अगर भगवान का प्राकट्य हो चुका है तो मेरा कल्याण कैसे होगा? कल्याण के दो ही रास्ते हैं, या तो भजन करके उनको मना लो तो कल्याण हो जाएगा, या उनके हाथों से मर जाओ तो कल्याण हो जाएगा। जीव का कल्याण कब होगा? या तो भजन करे, तपस्या करे, यज्ञ करे, होम व्रत तप नियम करे तो उसका कल्याण हो। और अगर ऐसा नहीं होता है तो कुछ ऐसा करे कि राम जी आके मार दे तो उसका कल्याण हो जाएगा। आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए? जोर से बोलो, जोर से बोलो। क्या करना चाहिए? भजन है? रावण ने कहा होयई भजन न तामस देहा, मेरा ये तामसी शरीर है, मुझसे भजन नहीं होता, मैं आलसी हूं। आप लोगों को कई चीज मना की जाती है, ये मत खाया करो, करते हैं ना? कुछ भी गलत नहीं खाना। गलत मीन्स जो भगवान को भोग। कुछ चीजें ऐसी हैं जो गरिष्ठ होती हैं, जो आपको तामसी बना देती हैं, जो आपको आलसी बना देती हैं। और जब आप आलसी बन जाते हो तो आप भजन नहीं कर सकते। शुद्ध सात्विक भोजन करने के लिए क्यों कहा जाता है? क्योंकि जितना शुद्ध सात्विक आप भोजन करोगे उतना आपका हृदय पवित्र रहेगा, उतने आपके विचार शुद्ध रहेंगे और उतना ही आपका भजन में मन लगेगा। इसलिए कहा जाता है। रोज बाजार में जाके खाते हो आप वो, और फिर हमारा मन नहीं लगता भजन में। कहां से लगे? उल्टा सीधा खाओगे तो नहीं, कभी नहीं लगेगा, कभी नहीं। कौन कौन चाहता है कि भजन में मन लगे? जो जो चाहते हैं ऊपर रखो। अच्छा, ऐसे भी जो नहीं चाहते। भगवान आपकी मनोकामना है। खैर, पापियों को हम लोग क्या कह सकते हैं? हम तो सिर्फ धर्मात्मा को ही कह सकते, क्योंकि हमारी बात धर्मात्मा ही मानेंगे, पापी तो माने नहीं। तो धर्मात्माओं को हम ये कहेंगे कि अगर भजन में मन लगाना चाहते हो तो सबसे पहले भोजन शुद्ध करो, आहार शुद्ध होना चाहिए। जब आहार शुद्ध हो जाएगा तो अपने आप हृदय शुद्ध हो जाएगा, और जब हृदय शुद्ध हो गया तो भजन में मन लग जाएगा। रावण ने कहा वही भजन न तामस देहा, मेरा शरीर तामसी है, मुझसे भजन नहीं होगा, तो मैं क्या करूं? तो मैं जाए बैर हट करी हूं, मैं प्रभु से जाके शत्रुता कर लेता हूं, और शत्रुता करूंगा तो राम मुझे अपने हाथों से मार देंगे, और राम ने अगर मुझे अपने हाथों से मार दिया तो मेरा कल्याण हो जाएगा, मेरा बेड़ा पार हो जाएगा। इसलिए राम के हाथों से मरना जरूरी है, तो शत्रुता करनी पड़ेगी। तो शत्रुता में मेरा हाथ कौन बटाएगा? मारीच, क्योंकि उसको एक्सपीरियंस है राम कितने बलवान हैं। तो मारीच के पास में गए, और वहां श्री राम जी ने एक और प्रसंग में हल्का सा समझाते हुए आगे बढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनिए। माता बहन कई बार हमसे प्रश्न करती हैं, महाराज राम जी ने सीता जी की अग्नि परीक्षा ली, ये बात तो ठीक नहीं। कई लोग कहते थे अब अग्नि परीक्षा कोई नहीं देगा। अगर अग्नि परीक्षा अब तुम कौन को, अब तो तुम ले लेती हो पति की अग्नि परीक्षा। कहाँ थे, क्या कर रहे थे, इतना लेट क्यों हो गया? पति को पूरा डिटेल देना पड़ता है। ये कलयुग की देवी है भाई, पूरा एस्टीमेट चाहिए, राधे राधे बोलना पड़ेगा। पर सब नहीं है ऐसी, कुछ बहुत अच्छी हैं।
अग्नि परीक्षा नहीं ली राम जी ने। यहां पर ये दंडकारण्य वन का ये प्रसंग सुनिए, राम जी ने क्या किया सीता जी से, क्या कहा। सीता जी से श्री राम जी कहते हैं, तुम पावकमं करो निवासा, जब लग करो निशाचर नासा। हे सीते, तुम अग्नि में वास करो। अभी तक तो परीक्षा की कोई बात नहीं है कोई भी कोई झंझट हो, अग्नि परीक्षा कुछ लेना है नहीं। राम जी कह रहे तुम अग्नि में वास करो। क्यों वास करो? क्योंकि अब मैं राक्षसों का वध करने आगे बढ़ूंगा और इसके लिए तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी। तुम्हें कहीं जाना पड़ेगा, मीन्स रावण के यहां जाना पड़ेगा। और रावण के अगर असली सीता जी चली जाएं तो क्या रावण की हिम्मत है कि सीता का स्पर्श कर सके? देखिए भैया, पतिव्रता स्त्री में इतनी ताकत होती है कि नारायण को बच्चा बना सकती है। इतनी ताकत है पतिव्रता स्त्री में, और बनाया सती अनुसुईया जी ने। दिस इज नॉट ओनली वर्ड, दिस इज अ यूनिवर्सल ट्रुथ। पतिव्रता स्त्री में बहुत ताकत होती है। पतिव्रता स्त्री का महत्व। और सीता मैया वो तो मां जगत जननी, उसे रावण स्पर्श कर सकता है क्या? हिम्मत है? सिर्फ दृष्टि भर के देख ले तो जल के स्वाहा हो जाए। सिर्फ दृष्टि भर के देख ले रावण तो स्वाहा हो जाएगा। सीता मैया क्रोध की दृष्टि से देख ले तो वहीं स्वाहा हो जाए। इसलिए क्योंकि अगर रावण को यहां स्वाहा कर दिया तो सारे निशाचर तो लंका में, फिर वो तो बच जाएंगे। मारना तो निश्चर ही न करो मई, भगवान का प्रण है कि पृथ्वी को राक्षसों से विहीन कर दूंगा। रावण यहां मर जाएगा तो राक्षस मारे जाएंगे, मेरा प्रण अधूरा रह जाएगा। इसलिए सीता मैया से कहा कि आप यहां अग्नि में वास करिए। सत्य सीता नहीं, वास्तविक सीता नहीं, आर्टिफिशियल, डुप्लीकेट, प्रतिबिंब। सीता जी का प्रतिबिंब रावण चुरा के ले गया, हरण करके ले गया असली से। तो वहां अग्नि में वास कराया, अग्नि में वास कराया। तो सोने का मृग देखा मारीच को, रावण ने कहा मारीच तुम हमारी मदद करो। मारीच ने समझाने की कोशिश की, मरने का प्लान मत करो, तुम साधारण मत समझो उनको, मैं भुगत भोगी हूं। रात में सपने में भी राम का वो बाण दिखता है जो मुझे वहां से यहां ले आया लंका में। तुम कह रहे हो रावण से युद्ध, राम से युद्ध करना ठीक नहीं है। अरे बोले जाते हो कि मेरे हाथों से मरोगे। जिसके हाथ में शस्त्र हो उससे ज्यादा बहस नहीं करनी चाहिए, राजा से ज्यादा बहस नहीं करनी चाहिए। कुछ लोग हैं जिनसे कभी बहस मत करो, क्योंकि वो मूर्ख ही होते हैं, वो तो कभी कुछ भी कर सकते हैं। सोचा जाऊंगा तो राम के हाथों से मरूंगा, और नहीं जाऊंगा तो रावण के हाथों से मरूंगा। रावण के हाथ से मरूंगा तो नरक में जाऊंगा, और राम के हाथ से मरूंगा तो कल्याण हो जाएगा। अब बताइए किसके हाथ से मरना चाहिए मारीच को? हैं जी? जोर से बोलो, और जोर से बोलो। आप किसके हाथ से अपना कल्याण चाहते हो? कल्याण चाहते हो कि नहीं? सब चाहते होंगे। अगर कल्याण चाहते हो मेरे प्यारे तो राम का काम कीजिए। मारीच माया का मृग बनकर गए। सीता मां ने राम जी को कहा कि आप ये मृग चर्म लेकर आइए। आज तक सीता मैया ने कोई रिक्वायरमेंट नहीं की, कोई इच्छा नहीं की कि मुझे ये चाहिए। आज पहली बार सीता जी इच्छा कर रही है कि मुझे मृग चर्म चाहिए। क्या राम जी को नहीं पता था कि इस संसार में सोने का मृग नाम का कोई विषय मैंने क्रिएट ही नहीं किया? राम जी नहीं जानते थे इस बात को। इससे पहले सोने के मृग की चर्चा कहां हुई है? राम जी को तो मालूम था, और जब राम जी को मालूम था तो भी सीता जी की बात मान के क्यों चले गए? सीता जी की बात मान के नहीं गए। देवताओं का कार्य करना है ये सोच कर राम खड़े हो गए, और लक्ष्मण से कहा ध्यान रखना सीता का मैं अभी आता हूं। राम जी का एक शब्द है, भला कहीं संसार में सोने का मृग होए
होनी तो कर रहे मेट सके। कहाँ है सोने का मृग इस संसार में, लेकिन होनी है। अच्छा, देवी जी की बात नहीं मानो तो देवी जी क्रोधित हो जाती हैं। राम जी की पत्नी ऐसी नहीं है, पर फिर भी देवी तो देवी। तो राम जी चल दिए धनुष बाण लेकर, और वहां पर ये बहुत बड़ी कथा है, सुंदर कथा है। मुड़ मुड़ के राम जी का दर्शन कर रहा है, और ऐसा राक्षस मारीच को अनुभव हो चुका है राम कौन है, तो मुड़ मुड़ के श्री राम जी का दर्शन कर रहे हैं। और भगवान को बहुत दूर तक लेकर गए, और जब दूर लेकर गए तब तक राम कठिन सर मारा, धरण परे कर घोर पुकारा। लक्ष्मण लय प्रथमई, लक्ष्मण कर प्रथमई लय नामा, पाछे से सुमिरे से मन महु रामा। जब राम जी ने बाण मारा तो वो मरने के लिए तैयार हुए, लेकिन मरते मरते रावण का काम कर गया। देखो भाई, स्वामी की भक्ति करनी हो तो दिल से करो, ईमानदारी से करो, कपट नहीं होना चाहिए। और जिसके मन में कपट होता है भगवान उसे क्षमा नहीं करता। या तो स्वामी की सेवा करो ही मत, या तो किसी को स्वामी कहो ही मत, और कहो तो ईमानदारी से कहो, उस पर फिर कोई डाउट नहीं होना चाहिए, फिर कोई संदेह नहीं होना चाहिए। आजकल लोग आर्टिफिशियल दिखावा बहुत करते हैं साहब, और वो किसी को नहीं छोड़ते आजकल। पता चलता है घर में रहने वाले सर्वेंट ने बॉस को मार दिया, मैया को मार दिया, 65 साल की थी, काय का सर्वेंट था भाई। आज अविश्वास चरम पर है, जो कि नहीं होना चाहिए। ईमानदारी से सेवा करो स्वामी की, और स्वामी की सेवा ईमानदारी से करोगे तो तुम्हें फल मिलेगा। चाहे स्वामी निर्मोही हो, तुम्हें फल तुम्हारी मेहनत का और तुम्हारे विश्वास का भगवान देगा। अब रावण का देखो क्या काम किया, पहले लक्ष्मण का नाम लिया, वो भी राम जी की आवाज में। राम जी की मारीच की आवाज, राम जी की आवाज। बोले ये मायावी लोग हैं, कुछ भी कर लेते हैं। आप लोग बॉलीवुड में नहीं देखते, काफी लोग एक दूसरे की नकल करते हैं, आवाज करते, निकालते ना। तो मारीच से बड़ा मायावी कौन हो सकता है? अरे महाराज राम जी का आवाज निकाल के लक्ष्मण का नाम लिया, ए लक्ष्मण मेरी मदद करो। और सीता माँ ने सुनी, और सीता माँ ने जब आवाज सुनी तो सीता माँ ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण जाओ, मुझे ऐसा लगता है कि प्रभु पे संकट है। लक्ष्मण कहते हैं, माँ जिनका नाम लेने से दुनिया भर के संकट कट जाते, भला उनके ऊपर क्या संकट आएगा? आप सोचो ही मत, आप ये बात ध्यान दो ही मत। लेकिन मरम वचन जब सीता बोला, सीता जी ने कुछ शब्दों का प्रयोग, दूसरे शब्दों का, मुझे लगता है तुम्हारे यहाँ आने का दूसरा मकसद है, तुम नहीं जा सकते तो लाओ धनुष बाण मुझे दो, मैं जाती हूँ। एक तरफ राम जी कह के गए सीता जी का ध्यान रखना, एक तरफ सीता मैया कह रही जाओ राम की सेवा करो, रक्षा करो, मदद करो। प्रथम बार श्री प्रियाकांत जू मंदिर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव। आओ चले श्री प्रियाकांत जू मंदिर वृंदावन, जहां अवतरित होंगे हमारे आराध्य भगवान श्री कृष्ण। श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव के उपलक्ष्य में श्रद्धेय श्री देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज के पावन सानिध्य एवं विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के तत्वाधान में शांति सेवा धाम वृंदावन मथुरा में आयोजित 108 श्रीमद् भागवत कथा का विशाल आयोजन 18 अगस्त से 24 अगस्त 2016 तक दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक एवं 25 अगस्त को श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव का सीधा प्रसारण रात्रि 9:30 से रात्रि 1 बजे तक केवल आस्था चैनल पर। आप सभी भक्त इस भव्य कार्यक्रम में यजमान बनने का पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 0735 111 221।